सभी को सादर नमस्कार। मैं दो विषयों पर आपके माध्यम से जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय ने सरकार के द्वारा लिखी गई सरकार की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश के चंबा मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज, टांडा मेडिकल कॉलेज, चमियाना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आईजीएमसी, इन सभी को अलग अलग प्रकार से आर्थिक सहायता दी गई और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज को तो ज्यादा मात्रा में दी गई। परंतु हमारे लिए चिंता का विषय यह है कि इस रिपोर्ट में नाहन मेडिकल कॉलेज वो पूरी तरह से शून्य पर है। नाहन मेडिकल कॉलेज का काम, कंस्ट्रक्शन का काम 3.5 साल से 3.25 साल से बंद पड़ा है और उसके लिए कोई भी अभी तक चिंता नहीं की गई। पूरा का पूरा पैसा केंद्र की नरेंद्र भाई मोदी सरकार द्वारा दिया गया। वो पैसा कहां गया? इसके अतिरिक्त माता और शिशु अस्पताल का 20 करोड़ रुपया, स्थान चयनित फॉरेस्ट कट चुका, जंगल कट चुका, वो भी 3.5 साल से अता पता नहीं है, 3.25 साल से कहां है। केंद्र की सरकार ने मेडिकल कॉलेज के लिए एक नर्सिंग कॉलेज दिया, उसकी धनराशि की सैंक्शन भी बजट में आई, वो भी अभी कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि महामहिम द्वारा जो रिपोर्ट पढ़ी गई वो गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। इसलिए मैं केवल और केवल गवर्नमेंट की रिपोर्ट के माध्यम से ही अपनी बात रख रहा हूं कि नाहन फिर दोबारा एक बार बैकफुट के ऊपर खड़ा हुआ है, जबकि अभी तक 11 मंजिल दोनों बिल्डिंगें कंप्लीट होकर 500 बिस्तरों का अस्पताल नाहन में चालू हो जाना चाहिए था और 50 बिस्तरों का माता और शिशु अस्पताल वो भी चालू हो जाना चाहिए था। ये सिरमौर जिला के लिए एक चिंताजनक बात है। इतना ही नहीं है, हेल्थ के मामले में टेस्टों के पैसे बढ़ गए हैं, पर्ची का पैसा लग रहा है, औषधियों की उपलब्धता नहीं है, डॉक्टरों की संख्या कम हो गई है, 3 प्राइमरी हेल्थ सेंटर और एक सीएचसी हमारा बंद हो गया है। हिमकेयर योजना जिससे लाखों मरीजों को लाभ हो रहा था, वो योजना बंद हो गई। आयुष्मान कार्ड को भी अटेंड करने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार
नाहन विधानसभा क्षेत्र और सिरमौर जिला की जनता को भारी भरकम नुकसान इन पिछले 3.25 साल के अंदर झेलना पड़ा है, जो चिंता का विषय है। दूसरा विषय माननीय हर्षवर्धन जी ने और एक मीटिंग का हवाला देकर के जनता में कुछ विषय रखकर और जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है। मीटिंग का बुलावा माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हर्षवर्धन जी ने दिया और हिमाचल हित का कोई विषय होगा, हम सब लोग पूरी शिद्दत के साथ उस बैठक में गए। हमने लगभग 2 घंटे तक, पौने 2 घंटे तक और सारी बातचीत को सुना। माननीय फाइनेंस सेक्रेटरी ने मुख्यमंत्री जी की तरफ से रिपोर्ट पढ़ी, वो भी सारी सुनी। कांग्रेस के नेताओं ने जो बयान दिए वो भी सब सुने। परंतु जब भारतीय जनता पार्टी की बारी आई और हमने कुछ तथ्य रखने का प्रयास किया तो उसमें टोका टोकी शुरू हो गई और हमने कोई तथ्य अपनी तरफ से नहीं रखे। जो रिपोर्ट माननीय फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तरफ से रखी, हमने उसी में से रखी। और सबसे बड़ा जो आपत्तिजनक विषय था जिसको हमने वहां पर उठाया कि कांग्रेस के ओर से सारा का सारा दोष केवल केंद्र सरकार के ऊपर मढ़ने का जो प्रयास किया और अपशब्दों का जो उपयोग हुआ उसको हमने रजिस्टर किया। परंतु वो उनको असहज हो गया। हमने एक बात रखी कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के 27,000 करोड़ रुपया 3.5 साल में वर्तमान सरकार को मिले और बाकी सारी ग्रांट्स और ये सब मिलाकर लगभग 2,12,000 करोड़ रुपया मिला, तो भी आपने संस्थान बंद किए, तब भी आपने विकास बंद किया, तब भी पेंशनर सड़क के ऊपर रहे, तब भी आपने बेरोजगारों के साथ दगा किया, तब भी आपने और बहनों के साथ दगा किया और हिमाचल प्रदेश को बैकफुट पर खड़ा किया। आप आगे की बात तो कर रहे हैं, पर जब आपको भारी भरकम राशियां मिली तब आपने रेवेन्यू डेफिसिट को कितना कम किया ये तो बताना पड़ेगा ना, उसका खर्चा कहां किया। इस बात को लेकर कांग्रेस के लोगों ने, वहां जो विराजमान थे, उन्होंने तल्खी की, इसलिए हमने और प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट करके वॉकआउट किया। इसलिए सत्य हिमाचल की जनता के ध्यानार्थ है कि 3.25 साल में 40 महीने में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने
हर मद में, हर विकासात्मक मद में हिमाचल को सर्वाधिक सहयोग किया, उसके बावजूद मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, धन का दुरुपयोग अपने निजी हितों के लिए करने के कारण ये स्थितियां उत्पन्न हुई और यही हमारा प्रोटेस्ट वहां पर जो हमने दर्ज किया। थैंक यू सर।